ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया तुम। इसे कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारी गलती नहीं है। है मेरी गलती? नहीं है तुम्हारी गलती। नहीं, तुम्हें खुद को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। और मुझे बताओ, दुरिया को एहसास नहीं होना चाहिए था कि उसकी शादी हुई हुई है। शादी से पहले उसकी जिससे मर्जी दोस्ती होती, जो कजन होता उसकी जिंदगी में। लेकिन कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि शादी के बाद उसकी बीवी गैर मर्दों के साथ फिरे। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अच्छा किया कि तुम खामोशी से हॉस्पिटल से इधर आ गए, वरना वो लोग तुम्हें कमजोर समझते। और हमारे खानदान की परवाह नहीं है उन्हें। हमारे खानदान की रिवायत, हमारी कदरें, वो कहाँ गई? हमारे खानदान की बहू है वो, हमारे खानदान की, किसी सड़क चौक खानदान की बहू नहीं है वो। उसको खुद नहीं समझ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आवाज से यू स्टे काम। अब तुम देखना, उसके माँ बाप खुद तीर की तरह सीधे होंगे और उस लड़की को हमारे घर छोड़ के जाएंगे। लुक एट मी, ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल दिस। तुम्हारी गलती नहीं है। ओके? थैंक यू। बस यूं समझिए कि डेली का 64 से 65 लोगों का खाना तैयार करना होगा आपको। इतने लोगों का खाना? हम कोई गेटर थोड़ी है। और क्या जरूरत है ये टेंशन अपने गले लेने की? भाई पहले बनाना, फिर उसके बाद डिलीवर करना। बात सुनिए, आप अपने बॉस से कहिए कि वो किसी केटर से बात करें या किसी रेस्टोरेंट वाले से बात कर लें। घर आई रोजी को ठुकराना कुफराने नेमत होता है। और ये तो सोचो कि कभी कभी के ऑर्डर मिलना ये हवाई रोजी होता है, और ये एक लगी बंधी रकम मिलेगी। हाँ, जो लगी बंदी के चक्कर में वो बेचारी जो बंद रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अपने हिसाब से नहीं, बल्कि सुइयों के हिसाब से चलना पड़ेगा इसे। ये मैनेज कर लेंगी। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बार मीटिंग कर लें आके, आप मिलेंगे आके, आपको पता चल जाएगा आपको पैकेज क्या मिल रहा है, आपका इन्वेस्ट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसके बाद करना ना करना फैसला तो आप लोगों का ही है ना। नहीं, आप बात। आपका ऑफिस किधर है? इतनी लापरवाही! ना नन ने फोन किया, ना शौहर ने पूछा। आप कुछ कहते क्यों नहीं है? जब अल्फाज बेईमानी और तसल्लियां बेमकसद हो जाएं तो खामोश रहना ही बेहतर। लेकिन मंजूर, आप उन्हें एहसास दिलाएं कि उन्होंने हमारी दुनिया के साथ क्या जुल्म किया है। खालिदा, एहसास दिल से होता है, दिलाया नहीं जा सकता। तो क्या आप खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? अब्बू, मैं वहां नहीं जाना चाहती। वो इंसान नहीं है अब्बू, उसके सीने में दिल नहीं है, कोई एहसास नहीं है। प्यार तो आज तक भीख समझ कर भी नहीं दिया उसने, लेकिन जलील हमेशा दिल खोल कर करता है। अगर मैं वहां गई ना अब्बू, तो मैं मर जाऊंगी। जो दुनिया की कोई कीमती चीज खुशी दे ही नहीं रही। मुझे लगता था पैसा दुनिया की हर खुशी दे सकता है, लेकिन ये जो जिल्लत का एहसास है मुझे खुश रहने नहीं देता अब्बू। प्लीज किसी तरह मुझे अपने घर में जगह दे दे। मैं वहां गई तो मेरा दिल फट जाएगा अब्बू। जो उस शख्स की शक्ल से नफरत हो गई है, मेरा दिल खाली हो गया अब्बू। मैं खाली दिल के साथ कैसे ये रिश्ता निभाऊं? मुझसे ये मुशक्कत नहीं होगी अब्बू, प्लीज। आज उसके एक धक्के से मेरा बच्चा खत्म हो जाता, कल उसके ऐसे किसी धक्के से आपकी दुनिया खत्म हो गई तो?
ये मेरी बेगम है, मिसेस कदर हमाद। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत टेस्ट है इनके हाथ में। जब से हमारी शादी हुई तो घर पे खाना यही बनाती हैं। और एक दफ़ा पता है क्या हुआ, अब हमारे घर पे न्याज थी और इन्होंने बनाया हलवा, और वो जब हमने मोहल्ले में बांटा तो इनके टेस्ट की वाह वाह होगी। टेस्ट की वजह से ही हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं सर। जी जी, ये एग्रीमेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। ये एडवांस चेक, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। मुझे लग रहा है कि आपके बॉस से कुछ गलती होगी, वो इजाफी सिफर लग गया। सर आपकी टोटल रकम 6,72,000 बनती है सर। ये उस रकम का आधा है, बाकी फर्स्ट को। जी साइन कर लें। अजीब बेपरवाह लोग हैं। एक दफा जो पलट के फोन किया, लड़की वालों में इतनी अना अच्छी नहीं लगती है। इतनी अना है तो रखे अपनी बेटी को अपने पास। मैं भी उसके लिए मरा नहीं जा रहा। वासे मरे तुम्हारे दुश्मन। मैं सिर्फ अपने खानदान की इज्जत का सोच रही थी। तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है उससे, तुम्हारे निकाह में है। होगी वहां अपने कजन के साथ, इसीलिए दिल लगा हुआ है ना दुरिया का। मुझे शक है कि जरूर दुरिया और उसके घर वाले कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ये लो भाई, गर्मा गर्म चाय। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? शुक्रिया। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ, कंधे दबा रहा हूँ। और क्या, इतना थक गए हो काम कर करके? नहीं नहीं छोड़ें प्लीज, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। भाई किस बात की शर्मिंदगी? मतलब बीवियां शौहर का काम कर लें वो ठीक है, लेकिन शौहर बीवी की खिदमत ना करे। हाँ,
क्या बात है। और वैसे भी ये जितना तुम काम कर रही हो ना, ये अपने साथ ठीक नहीं कर रही तुम। अच्छा इधर आए। शुक्रिया। और जहां तक काम की बात है, सच बताओ ना तो इस थकन में बहुत सुकून मिलता है। जी, लोग थकन के मारे अपना इरादा बदल देते और तुम हो कि तुम्हें जरूर आता। क्या बात है। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। देखो, अपने लिए एक दो औरतें रख लो जो तुम्हारा हाथ बटाएं, या फिर ये बड़े बड़े ऑर्डर लेना छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे? अभी अल्लाह अल्लाह करके तो हमारा कारोबार चला है। वैसे भी घर आए रिस्क को ठुकराना कुफराना नेमत होता है। हाँ, तो इस नेमत को दूसरों के साथ बांट भी लो ना। और जिससा तुम काम कर रही हो ना, मैं बता रहा हूँ कुछ अरसे में बीमार पड़ जाओगी। और ऐसा कभी हो नहीं सकता। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि जिसके पास आप जैसा ख्याल करने वाला शौहर हो, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। अब वैसे ये आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि काम बढ़ रहा है तो शायद हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं अम्मी से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि कोई मोहल्ले में देखे कोई जरूरतमंद खातून हो तो उनको भेजें। ठीक है? चाय कैसी बनाई है देखो। ठीक है, बताते हैं। क्या? आपने बनाई है ये चाय? हाँ, मैंने बनाई है। सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने बनाई है। क्योंकि ये बहुत अच्छी चाय है। साथ में चाय का काम भी ना शुरू कर दूं। वाह, आपका तो बड़ा दिमाग चलता है। बिजनेस माइंडेड हो गए हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। कदर, कदर, जी। आ जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब छोड़ दो इसको। एक जो? चीज दिखानी। अरे लग जाएगी। अरे अच्छा, प्लीज आओ तो सही ना, 2 मिनट के लिए। अच्छा बात है। अब ये क्या है? अच्छा लगेगा ऐसा, बता दो। कोई बात, कोई बात। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या? रुक जाओ। अब ये क्या है? अच्छा, अब देखना नहीं, देखना नहीं है। क्या कर रहे तो हैं? नजर आ रही कि नहीं? नहीं। हमाद भाई, आपके अलावा इस घर में हम भी रहते हैं, आपकी अम्मा भी रहती हैं। जी, मुझे पता है इस घर में कौन कौन रहता है। अगर ज्यादा मसला है ना तो आंखें बंद कर लें। चल चलो चलो, आगे देख के, देख के, देख के, देख के, देख के। नहीं अच्छा अच्छा, देख के, देख के, बातें कम। तौबा है भाई, इनके सस्ते रोमांस से तो आजिज आ गई हूँ मैं। छोटे भाई है क्या? गिरना जाना, गिरना जाना। अच्छा, आगे सीढ़ियां आ रही है, पहले अच्छा देख के, ध्यान से। अरे ओए, अच्छा। ध्यान से, ध्यान से। तुम भी गिरोगी, मैं भी गिरूंगा। सीधा सीधा। चलो। अच्छा, खोलू? ना 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 ना, थोड़ा सा रास्ता रह गया, थोड़ा सा। है क्या? ओके, रुक जाओ, रुक जाओ, बस यहाँ पे। ओके, अच्छा। आंखें बंद। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके ओके ओके। अच्छा, आंखें नहीं खोलना अभी, ना खोलना अभी। रेडी हो? रेडी। 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। ये किसी गाड़ी है? ये हमारी गाड़ी है, और किसकी होनी है? हमारी गाड़ी है? हाँ ये हमारी गाड़ी है? हाँ भाई, आज ही लिया, हमारी गाड़ी है। हम बैठ के जाएंगे इसमें? हम दोनों ही बैठ के जाएंगे, ये हमारी गाड़ी है। बहुत खुश हूँ। मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कब ली? असली है। चलिए। मुझे यकीन अच्छा, छोड़ो, तुम गाड़ी में बैठो। रोने का नहीं हो रहा, रोना नहीं है, रोना नहीं। अब गाड़ी में बैठो, कुल्फी खानी है? हाँ, कुल्फी कुल्फी। होगी? चलो 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 चलो। वो बोतल ठीक है, बोतल। आप बोतल भी। और बात सुनो, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं हम अपना। हाँ हाँ। क्यों? अरे क्या पैसे गाड़ी में रखेंगे? अच्छा हुआ माशाल्लाह वाली गाड़ी ली है। हाँ, यही तो सारी बात है। एक सेकंड। सुनो, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं घर में। मैं उन्हें खुद पता लग जाएगा, अभी हम तस्वीरें लगाएंगे ना। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी तरबियत ही नहीं ठीक हुई।
वो कैसे? मैंने भी ठीक ठाक ज्यादतियां की हैं उसके साथ। खुदा ना खास्ता ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं गुस्से में जानवर बन जाता हूं। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे जो इमरान भाई हैं वो बड़े आसान इंसान है ना। मेरे साथ भी जो होता है वो मैं खुद तक रखती, तुम्हें बताती नहीं हूं कि कहीं मेरा घर ना उजड़ जाए। क्या उन्होंने कभी आप पर हाथ उठाया? मैंने कहा है ना तुम्हें कि मैं दिल की बात दिल में ही रखती हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो आप पर हाथ, उसकी हिम्मत कैसे भी सब करने की? जो देख तो अभी सब इसी रिएक्शन की वजह से। देखो सच्ची बात यह है कि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। और जब मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, उसके साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं खामखा क्यों तंग करूं? तुम्हारा भी सुकून बर्बाद करूं और उसका भी। वाह, ऐसा होता है प्यार। इसी मोहब्बत की तमन्ना थी मुझे। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी, मैंने पसंद किया था उसे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाए। उसने तो अजाब बना डाला। अच्छा देखो, मैं जाती हूँ उसके घर, 1-2 दिन में ना उसे मना के ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है ना उसके घर जाने की ना उसे यहाँ लाने की। ऐसे कैसे होगा वासे? उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी निकाह में है। अगर रिश्ता रखना है तो फिर उसे निभाओ, वरना फिर इस किस्से को खत्म करो। बच्चा हम कोर्ट से ले लेंगे। वैसे भी देखो, इस्लाम में बच्चा बाप का ही होता है, उसे ही मिलता है। देखो तुम्हारे लिए, मेरे भाई के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। अब तुम क्या करोगे? मेहनत मुशक्कत से खुद को बदलोगे एक औरत के लिए? हम कोई ऐसी लड़की क्यों नहीं ले आते जो अपने आप को बदले तुम्हारे लिए? इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, उसे वहीं पड़ा रहने दे। पड़ी तो मेरे नाम पे रहेगी ना। हाँ, अपने कजिन के साथ मजे करेगी और फिर आखिर में तुम्हारे हाथ में खुला का पेपर थमा देगी। ऐसा भी तो हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। उन लोगों ने कुछ किया है तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने के लिए? कुछ देर ठहर जाए, मुझे सोचने दें। ठीक है, जला लो तुम अपना दिल, लेकिन एक बात याद रखना, कोई रोग लगाने की जरूरत नहीं है। मर्द को हजारों लड़कियां मिल जाती हैं और बच्चे भी पल ही जाते हैं। ये क्या? देखो तो सही। अरे आओ ना, देखो तो सही। ये है तुम्हारा नया सेटअप, कदर केटरिंग सर्विस। अब यहाँ पे बैठ के ना सब पर ऑर्डर चलाना तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारा ही है भाई।
कैसे कर सकती है वो? ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? जान से मार दूंगा उसे, जान से मार दूंगा मैं उसे। कैसे कर सकती है मेरे साथ? इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? ये कहने के लिए आए हो? आपने तो अपनी बेटी का घर बसाना नहीं, मैंने सोचा मैं ही अपनी शक्ल दिखाऊं। कहीं भतीजे के सामने भूल न गए हो कि बेटी शादीशुदा है। अपनी वहशत का इलाज कराओ पर खुदार, इस वहशत में तुम ये भूल गए हो कि वो दुनिया से 2.5 साल छोटा है। मर्द की उम्र नहीं देखनी चाहती, सिर्फ अकाउंट देखना चाहता है। पहले फारिग था ना वो, सुना बड़ी जॉब लग गई है, बड़ी पोस्ट मिल गई, इसलिए उसे घर बुला लिया और साथ में बेटी को भी। ठीक, बकवास बंद करो। एक लफ्ज ही मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी, अपनी बीवी से बात करने आया हूं मैं। वो नहीं करना चाहती तुमसे कोई बात। इससे कैसे बात नहीं करना चाहती वो? हाँ, बीवी है मेरी, शौहर उसका मैं, मेरे बच्चे की मां बनने वाली, देखता हूं कैसे बात। रुको रुको, दुरिया, मैं कहता हूँ रुक जाओ। कहां छुपी हो दुरिया? वहां से रुक जाओ। दुरिया, कहां छुपी हो? बाहर निकल दुरिया, मैं कहता हूं बाहर निकल। चीखो मत, तुम्हारे चीखने से हम लोग डर नहीं जाएंगे। 2 टके की लड़की, बाहर निकल। दुरिया, ये क्या हुआ? संभल के बेटा, संभल के। क्या हुआ? वहां से बाहर आ गया है। मम्मी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। हम नहीं भेजेंगे तुम्हें। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। किसकी शक्ल देखना चाहती है? वो सनी की। वैसे हम शरीफ लोग हैं, हमारा तमाशा मत बनाओ। अबे चुप, पहले अपने गर्भान में तो देख, तेरा तो खानदान ही नीच और घटिया है। मेरे सब्र को मत आजमाओ। चले जाओ मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूं। अपनी बीवी को कहता गया है, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं। दुरिया, कहाँ है दुरिया? कहाँ है दुरिया? तुझे बाहर निकलो यार। खुला के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। मौका तुमने खोला। तुम एक जुनूनी पागल इंसान हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ रही तो मर जाएगी। अपनी बेटी के साथ तू भी मरेगा। तूने खुला की बात कैसे की? जान से मार दूंगा सबको, तुझे भी, उसे भी, मैं मार दूंगा सबको, जान से मार दूंगा मैं। छोड़ो मुझे, मार दूंगा मैं सबको। जाओ मेरे घर से। मार दूंगा सबको, सबको मार दूंगा मैं। समझती क्या खुद को? ऐसे कैसे? बासे क्या हुआ? जान से मार दूंगा मैं उसे, उसके बाप को भी।
कृतिका खुद को मुझसे खुला लेगी, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन उसे खुला नहीं दूंगा। बेगैरत समझा मुझे, इतनी आसानी से उसके आशिक के लिए छोड़ दूंगा उसे मैं। मुझे पता है, मुझे पहले शक था कि यही मामला है, वरना इस तरह कोई लड़की बिना आसरे अपने मेके थोड़ी बैठती है। बैठ बैठ के पूरी हो जाएगी लेकिन उसे दूसरा घर बसाने नहीं दूंगा मैं उसे बच्चा छीन लूंगा। मैं देख तो कैसे भी खुशी पूरी करती है, आशिक की भी जान ले लूंगा मैं। कहाँ है मेरी गन? 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 कहाँ है गन मेरी? बासे बात सुन, अगर तुमने उनको मार दिया तो मेरा क्या होगा? बासे मेरा क्या होगा? मुझे किसके आसरे पे तुम छोड़ के जाओगे? खुद तुम जेल चले जाओगे। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो, समझाते क्यों नहीं हो? देखो वासे, गुस्सा और किसी को मारना मसले का हल नहीं है, हम बात कर लेते हैं। नहीं बात नहीं हो जाऊंगी उस बुढ़े के साथ। इतनी जवान बेटी पर इतना काट है ना, कितना क्या असर करता मैं उसका। अच्छा बैठ तो जाओ ना, ठंडे हो जाओ। नहीं बैठना मुझे। अच्छा ये बताओ कि क्या देख कर आ रहे हो वहां पे, बताओ। अच्छा लग रहा है? हवा कितनी अच्छी है यहाँ पे। हवा भी अच्छी आ रही है, सही कह रही। यार मैं कह रहा हूँ अगर इस पे मैरून कलर हो जाए ना तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा ये। आइए अम्माद भाई, देखिए ये कलर होने के बाद इसकी कैसी शक्ल निकल आती है। इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। कदर, ये लो तुम्हारा नया घर। पता है, जिंदगी में पहली दफा ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा काम किया जिस पे मर्द को फख्र हो। अब वो अलग बात है कि पैसे तुम्हारे थे लेकिन तुम्हारे लिए छत का बंदोबस्त कर दिया। भाभी बड़े दिल से लिया है अम्माद भाई ने आपके लिए फ्लैट। जी मैं जानती हूँ, ये बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तुम भी तो मेरा इतना ख्याल रखती हो। खैर जावेद साहब, हम चलते हैं। चल और बस ये काम करवाते रहे। चल ठीक है, ओके। पता है कि मुझे तो भूख बहुत लग रही है, किसी 5 स्टार में चल के खाते हैं। 5 स्टार? हाँ 5 स्टार। जब बाद में घूमना, मुझे कहीं जा थोड़ी रहा मैं। चलो चलो। अम्मा, बंदा झूठे मुंह मुबारकबाद ही दे देता। मुबारकबाद खुशी पर दी जाती है। ये खुशी की बात नहीं। अम्मा, कभी सोचा था कि मुझ जैसे निकम्मे निखट्टू के पास अपना घर हो? और पता है क्या मां, सब मेरी बीवी के नसीब का है कि आज मुझ जैसे के पास घर है, पैसा है, सब भर दिया उसने। तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? अच्छा है ना, जाने दे, मेरे बेटे को कमरा मिल जाएगा। बंद कर अपनी बकवास। तुझे अपने कमरे की पड़ी है? ये मेरा बेटा है और ये मेरे साथ रहेगा। और गजब खुदा का, जब तक निखट्टू था माँ के पल्लू के साथ बंधा था, आज काबिल हुआ तो चला अपनी दुनिया बसाने। मैं मर जाऊं ना तो चले जाना अपनी बीवी का दामन थाम कर। ठीक है अम्मा, फिर तेरे मरने का इंतजार करते हैं। अम्मा अब तो थोड़ी इज्जत कर ले, साहिब जायदाद हो गया, बता तो रहा हूं। और पता है क्या, जब इज्जत मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है।
दरवाजा खोलो। अरे चुप क्यों रही है? दरवाजा खोल। अपने यार के साथ हो ना, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा खोल। खोलो दरवाजा। खोलो। खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा। बाहर निकलो। संभल के, अब जानते तो है उसका मिजाज। वो फिर मोहल्ले में तमाशा बनाएगा हमारा। इसे दरवाजा नहीं खोलते हैं। खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। शोर मत मचाओ, चले जाओ यहां से। क्यों शोर ना करो? मेरी बीवी भेज दो, मेरे साथ मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, समझ में नहीं आती तुम्हें? यही तो समझ नहीं आ रहा। बाप तो अपनी बेटियों का घर बसाने की बात करते हैं और तुम उसे खुला और तलाक दिलवा के घर बिठाना चाहते हो। अरे मंजूर साहब, क्या कह रहा है ये? बेटी मिलने आई थी, भेज नहीं रहे मेरे साथ। ये इस काबिल नहीं है कि मेरी बेटी इसके साथ जाए। अगर ऐसा है ना तो घर में बिठा के बात करें। क्यों पूरे मोहल्ले में तमाशा लगा रखा है? आखिर आपकी बेटी का मामला है। यही बात तो ये समझ नहीं रहा है। अपने उस भतीजे के चुप कर जाओ वरना मैं गुद्दी से पकड़ के तुम्हारी जुबान काट लूंगा। अरे मंजूर साहब, दमा दे। जिसे खुद अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल नहीं है, उसकी इज्जत को मोहल्ले में उछाल रहा है, वो इस लायक नहीं कि मैं अपनी बेटी को उसके साथ भेजूं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? नहीं जाएगी वो तुम्हारे साथ। दफा हो जाओ सब, जाओ यहां से। तो कोड़ी की इज्जत करती है हमारी पूरी मोहल्ले में। कैसे सामना करूंगा इन सब का? अब्बू, अगर आप मुझसे कहेंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। बेटा, फैसले यूं बार बार नहीं बदला करते, कभी हाँ कभी ना। और जब एक बार फैसला कर लिया है तब उस पर कायम रहो। वो तो यही चाहता है कि तमाशा खड़ा करके हमें डरा धमका कर अपनी मनमानी कर ले। और मैंने कब मना किया है? ले जाए अपनी बीवी को, मगर इज्जत से लेकर जाए। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। अब्बू, उसमें इंसानियत नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हाँ तो कर ले जो कर सकता है, मैं देखूंगा उसे। इज्जत से बात करता है, मामला तय करता है तो ठीक है, वरना मत जाना, अलग हो जाना उससे। क्या करूं बेटा, मैं तुम्हें मरते हुए भी तो नहीं देख सकता। और आने वाले बच्चे का नसीब उसके साथ। अल्लाह हिदायत दे उससे। दुरिया, क्या फर्क पड़ता था जो उस वक्त तुम हमारी बात मान लेती? कम से कम हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। अम्मी, मैंने हीरा समझकर कोयला पकड़ लिया और आप लोगों के हाथ भी काले कर दिए। प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज।
मैं तुम्हें बहुत सीधी सादी समझती थी, लेकिन देख रही हूँ तुम्हारे रंग ढंग। मैं समझी नहीं, मैंने क्या किया? ज्यादा मासूम मत बनो। फ्लैट लेकर अलग रहने का इरादा है ना तुम्हारा, कारोबार चल निकला है ना, इसलिए अलग दुनिया बसाने का इरादा कर लिया तुम दोनों ने। नहीं अम्मी, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फ्लैट क्या यतीमों में खैरात करने के लिए खरीदा है तुम लोगों ने? अम्मी हमारी कुछ सेविंग्स थी तो हम चाह रहे थे कि सेव हो जाए। बस बस, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी सेविंग को। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरे हम्माद को अलग करने का सोचा ना तो तुम्हें अलग कर दूंगी उससे। जब तक मैं जिंदा हूँ हम्माद और सज्जाद इसी छत के नीचे रहेंगे अपने बाप के घर। सुना तुमने? क्या हुआ ये आज बिन बादल बरसात कैसे? एमन भाभी ने कुछ कहा है? मैंने कान खींचे हैं इसके। क्यों भाई? तुम्हें फ्लैट के लिए इसी ने कहा होगा ना? नहीं अम्मा, इसने कुछ नहीं कहा, और आपको भी बस इसकी पतली गर्दन मिलती है पकड़ने को। फ्लैट का आइडिया अम्मा मेरा था, इसका नहीं, बल्कि ये तो मना कर रही थी। और अगर अल्लाह हमें नवाज रहे तो हमारा काम है उसे समेटना। नहीं रुको, आज मुझे बात करने दो। अम्मा आइंदा जो है आप इससे इस तरह बात नहीं करेंगी, और अगर किया ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, तो बन गए जोरू के गुलाम? हाँ, बन गया मैं जोरू का गुलाम, इसकी प्यार की वजह से, इसकी मोहब्बत की वजह से, इसकी कदर की वजह से। और अगर मुझे कल को खुद को अपने आप को बेचना पड़ा ना इसकी खुशियों के लिए तो मैं बेच दूंगा। अच्छा, वहां से ज्यादा अजीज हो गई तुझे बीवी? हाँ हो गई अम्मा, क्योंकि इसने मुझे आपके हिस्से का प्यार दिया, तवज्जो दी। क्योंकि जितनी मेहनत इसने मुझ पर की ना वो आपको भी करनी चाहिए थी मुझ पर। और आपने मुझे क्या दिया सिवाय गालियों के? और निकम्मे का ठप्पा लगाया मुझ पे। हाँ, तू तो आसमान से गिरा था ना, और इस बेचारी ने पकड़ लिया तुझे। माँ ने किया ही क्या है? बिल्कुल फिक्र ना करो, हम दोनों एक हैं। मैं तुम्हारा और तुम मेरी। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है। हमें ना कदरे लोग मिले, मेरे हीरे जैसे भाई को नहीं पहचान सके। क्या हुआ? कुछ नहीं। जी आप रो रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं? मैं कितने अरमानों से दुरिया को ब्याह कर लाई थी यहाँ, लेकिन ना वो घर बस आ सकी ना तुम्हारी जिंदगी संवार सकी। उल्टा उन्होंने हमें ये लेटर भेज दिया कि तुम उनके घर जा जाके उनको हरास करते हो, और अगर दोबारा गए तो वो लीगल एक्शन लेंगे। I'm so sorry वासे, I'm so sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हुआ क्या है? कैसा लेटर? ये खुला के कागजात हैं दुरिया की तरफ से। यानी अब मेरा उस घर में जाना ये कानूनन जुर्म है? उसकी ऐसी की तैसी। अभी जाकर देखता हूं उस पुट्टे को, उसकी बेटी को। मना क्या था, समझते क्या खुद को? अभी से कोई दूसरी लड़की देखना शुरू कर दो। इसके लिए इस बार कोशिश करना गूंगी और बहरी हो। दुश्मन नहीं हूं मैं उसकी,
तो फिर क्या ऐसी कोई गिरन लगाती रहोगे? इमरान, लोगों में उठना बैठना होता है। हमारा कसूर हो ना हो, लेकिन दुनिया हमें ही कसूरवार समझेगी। यहाँ पे जगह ही नहीं है पार्किंग की। उतरो, मैं गाड़ी लगाता हूँ। जी जी। कभी कभी सारे उसूल और कानून किस्मत के आगे बेबस नजर आते। क्या पता वो डर जाता, शायद सुधर ही जाए। मुझे नहीं लगता। वो ज़हनी मरीज है, उसे इलाज की जरूरत है। तो फिर हम क्या करें? इसी तरह अपनी बच्ची को तड़पने दें, मरने दें? खालिदा, अगर हम खुला का दावा न करते तो आए दिन वो हमारे दरवाजे पे खड़े होकर तमाशे करता। आपको क्या लगता है कि वो ज़हनी मरीज कानून से डर जाएगा? पता नहीं, लेकिन हमें तो सहारा चाहिए ना। मैं इस उम्र में उस बिफरे हुए पागल शेर का मुकाबला कैसे करूं? सोच लो कदर। सोच लिया, हम इसे किराए पे दे देंगे, क्योंकि जब तक ये खाली रहेगा अम्मी को चैन नहीं आएगा। मेरा क्या है, मेरे लिए तो मेरी सारी कायनात आप ही हैं। मैं आज भी तुम्हारे साथ, और अगर तुम चाहती हो तो हम खुद यहाँ रह सकते हैं बहुत जल्द। मैं किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीनना चाहती। हम उसी घर में रहेंगे अम्मी के साथ। जैसे आपका होगा। ठीक है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये रहा तेरा खुला का पेपर। ये जा, बुला पुलिस को। देख तो क्या बिगाड़ती है पुलिस मेरा। जा। चले जाओ यहां से। जो कुछ कहना है अदालत पे कहना। माफ कर दो, माफ कर दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? माफी मांग रहा हूँ। मैं कहते तो हाथ भी जोड़ लेता हूँ। मेरी दुनिया को मुझसे दूर मत करें। मैं अपना केस वापस ले ले। मैं अपनी बेटी और दुनिया से बहुत खुश रहूंगा। मैं हाथ जोड़ो, माफ कर दे मुझे, प्लीज माफ कर दे। ये भी अदालत में कहना। मुझे डायरेक्ट तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेटी तो डायरेक्ट दी थी ना। उस वक्त पता नहीं था कि तुम पागल हो।
क्या कहा? हाँ, पागल हो, जाकर पहले किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मुझे पागल साबित करके मेरी बीवी की शादी अपने भतीजे से करवाने जाता है बुड्ढे। कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हारी दीवानगी कभी खत्म नहीं होगी। अबे पागल किसे कहा तूने? किसे कहा पागल? तुझे कहा पागल? अरे तेरे को अपनी आंखों से देखा मैंने मारते हुए। छोड़ो मुझे, कैसे रोक सकते हो मुझे? छोड़ो। इधर खड़े, अभी पुलिस बुलाएंगे, सही रहेगा। अंकल 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 बचाए मुझे। अंकल क्या करे? देखिए क्या किया? सीधे खड़ो। मैंने कुछ नहीं किया यार। अब क्या कुछ क्या कर रहे? पुलिस आएगी, पता चल जाएगा किया क्या नहीं किया तूने। छोड़ो मैंने कुछ नहीं। सीधे खड़े उधर, जानता भी नहीं मैं। चलो हटो उधर, चलो चलो। क्या तमाशा हो रहा है ये? क्या बात है? अच्छा वो आप आ गए, मेरे सामने बच्चे को गोली मारी इसने। नहीं मैंने उसे मारा नहीं, वो भी जिंदा। उसे हॉस्पिटल लेके जाए, गलती से गोली लगी, उसे लेकर जाओ, जिंदा है अभी। चुप है। हम जानते हैं हमें क्या काम करना है, हमारा काम हमें ना समझा। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लें इसे, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं इसे। अंकल ये क्या कह रहे हैं आप इन्हें बताएं कि मैं गोली उसमें नहीं चला रहा था, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। सर ये हमें मारने आया था,
वो तो उस बेचारी की कसम से यहाँ ले आई। अबे बूढ़े कुछ तो शर्म कर, लिहाज कर, दामाद हूं तेरा मैं। देखना इसका लहजा, देखना कितना जाहिल आदमी है ये फायरिंग इसने हम पर की थी। ये इंसान नहीं, वैशी दरिंदा है ये, धमकियां देता है हमें। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। दीदी आप हटे। भाई थोड़ा जल्दी चलाएं प्लीज। चलो इसे तो मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते, मैं कुछ तो इंसान नहीं हूँ। मेरे वकील से बात करो अंकल, जो बात होगी थाने चल के करना। ऐसे नहीं लेके जाते तो मैं मुझे तुरिया पार्टी को फोन करो, बताओ तीसरा मुझे लेके जा रहे। मैंने जानबूझ कर कुछ नहीं किया, छोड़ो फोन करो पार्टी को। चलो इसको, चलो। भाई थोड़ा जल्दी चलाए ना प्लीज, देखिए ना बहुत खून निकल रहा है। हमार कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। मैं क्या करूँ? हेलो अम्मी, हमार क्या हुआ हमाद को? कदर तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? हमार को गोली लग गई है। या अल्लाह, गोली? हमाद को गोली लग गई? हाय अम्मा, क्या हो गया? संभाले खुद को। कैसा है मेरा बच्चा? मुझे नहीं पता। मैंने अपने बेटे को तेरे स्पुर्द किया था, उसे कुछ होने मत देना। जल्दी आ जाए। हमार सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हमाद को गोली लग गई। सजाद को फोन कर, उसे बोल के फौरन घर पहुंचे। हेलो अदीला बाजी। डॉक्टर दुआ करें अल्लाह सब बेहतर करे। डॉक्टर तो सही हो जाएंगे ना? चलो अंदर, चलो तेरे को पता हुआ अब क्या होता है। खोलो दरवाजा जरा, पता चलेगा तेरे को क्या किया है। चलो अंदर बैठो, खामोश रहो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा हमाद नहीं जा सकता, मैं छोड़ कर नहीं। सजाद मुझे हमाद को देखना है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरा हमाद। नहीं, तुम मुझे दिखाओ मेरा हमाद। नहीं, हम नहीं जा सकते।
मुझे अम्माद के पास ले चलो। अम्माद भाई अब नहीं है इस दुनिया में, संभाले खुद को। किसकी नजर क्या मेरे बच्चे को? इंस्पेक्टर साहब, मैं वासे का बहनोई हूँ और ये हैं उसकी जमानत के कागजात। कैसी बेल? कौन सी जमानत? अरे मर्डर हुआ जनाब, वहां पर मर्डर। और जिस लड़के को गोली लगी है ना, डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी है, इसलिए अब इसकी जमानत मुश्किल है। और अगर मकतूल की बेवा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो समझो कि फांसी पक्की है। क्या मतलब है? ऐसे कैसे फांसी हो सकती है? हम महंगे से महंगा वकील करेंगे, वो केस लड़ेंगे। वक्फे वाली जगह पर ऐनी शाहिदीन ने वो मर्डर होते हुए देखा है, इसलिए अब इस केस से खलासी बहुत मुश्किल है तुम्हारे साले की। मिल सकता हूं मैं उससे? इमरान भाई, अभी देख के रहे, दरवाजा खोल, जमानत हो गई मेरी। नहीं नहीं, जमानत नहीं हुई है, वो आदमी मर गया। उसकी मौत से केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या क्या कॉम्प्लिकेट हो गया? सीधी सी बात है, मैं हवाई फायर कर रहा था, रिको शको से लगी, मैंने निशाना लेके थोड़ी मारा उसे। देखो, इनको सिर्फ मर्डर दिख रहा है, कब हुआ कैसे हुआ ये बात इनके लिए अहमियत नहीं रखती। कैसे अहमियत नहीं रखती? मैं कह तो रहा हूं, मैं खुद जाके बात करता हूं। अबे देख के रहा, दरवाजा खोल। खामोश। अबे तुम लोग तो ही पैसे दे जमान कैद के बाहर निकाल दूंगा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। थोड़ा जज्बाती सा है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, संभाल लो उसको। हाँ, तुम बैठो, चाय पियो। शाबाश, आराम से। कुछ भी करे, मुझे निकाले यहाँ से बाहर यार। तुम खुद रहे, मेरा निकाले मुझे यहाँ से। मैं निकाल लूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, तुम परेशान मत हो, दूसरा वकील कर लूंगा। तो करना है करो, जितने पैसे मांगते दूं तुम, निकाले वहां से बाहर, निकालो मुझे बाहर। सारे पैसे बहा दूंगा तुझे निकालने के लिए, हौसला रखो। हाँ, रिलैक्स, सांस लो, आराम से रहो। भैया जल्द निकला हूं, शाबाश। मैं जरा बात करूं? चलो, शाबाश। से कहीं बेल नहीं मिल सकती, मर्डर केस है। मर्डर केस? यहाँ पे जिसका जो दिल चाहता है वो करता फिरता है और उसको जमानत मिल जाती है। वासे ने क्या किया है? कत्ल किया ना उसने, सिर्फ वो भी हाथ से तन इत्तफाकन हुआ है, गलती से हो गया है। कत्ल कत्ल होता है दिला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वासे के लिए परेशान नहीं हूं? आते हुए मैंने कई वकीलों से मशवरा किया, सबका यही कहना है, बस दुआ करो कि उसकी बीवी ना खड़ी हो जाए इंसाफ के लिए। अगर हो गई समझो कि उम्र कैद या फांसी पक्की। फांसी? आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज, वहां से मेरा इकलौता भाई है, प्लीज उसे फांसी।
उसे बचा ले। उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इतनी आसानी से मैं उसे फांसी लगने नहीं दूंगा। तुम परेशान मत हो, ओके? अदीला बाजी, क्या वासे घर आए? कहाँ है वो? ये फिक्र होती तुम्हें मेरे भाई की तो वो जेल ही क्यों जाता? तुम्हारी वजह से मेरा भाई कातिल बन गया। है वो शख्स? मर गया वो, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मान लेते उसकी बात तो ये कहानी इतनी आगे नहीं बढ़ती। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी गलती है, मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाई। सुन रही ना, अल्लाह ने तुम्हारी, अब कभी नहीं आएगा वो तुम्हारे घर। अदीला बाजी, इस सब में मैंने क्या किया है? नहीं, तुमने क्या किया? बुरे तो हमने बुरा किया। मेरा भाई बुरा था जो दीवानगी के आलम में तुम्हारे घर चला जाता था। क्या बताओगी तुम अपने बच्चे को? क्या कहोगी उसे? उसका बाप कातिल है। जब जमाना उससे पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? उसके आंसू तो तुम खुद पोंछोगी ना। तुम अभी तक जाग रही हो? आप ही का इंतजार करी थी। अरे आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे बैठो बैठो बैठो, खाना खा के आया हूं मैं। तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, आपका इंतजार कर रही थी। वाह, था क्या? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरा इतनी शिद्दत से इंतजार करेगा। इससे पहले जिस तरह की जिंदगी जी रहा था, मुझे तो ऐसा लगता था कि यहीं किसी कोने में गल सड़ जाऊंगा और अम्मा उठेंगी किसी दिन सुबह और मुझे मरा हुआ पाएंगी वहां। खबरदार, खबरदार, जो आज के बाद मरने की बात की तो आपके लिए तो सिर्फ ये एक बात है, मेरा पूरा का पूरा दिल कांप जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी मरने की सिर्फ बात की है तो दिल कांप जाता है। ये असल में मर गया तो क्या होगा? तो मैं भी मर जाऊंगी, 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 तो मैं भी मर जाऊंगी। बगैर नींद आती है भला?
सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वासे से मिलना। वासे, पूरा नाम बताएं। वासे अहमद। वासे अहमद, ठीक है, अपना आईडी कार्ड चेक कराइएगा। मेरा मोबाइल फोन जमा कर। बैग भी चेक करा दें, बैग चेक करें। क्या बताओगी तुम अपने बच्चे को? क्या कहोगी उसे? उसका बाप कातिल है। जब जमाना उससे पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? उसके आंसू तो तुम खुद पोंछोगी ना। ये रहा तेरा खुला का पेपर। ये जिन लोगों को गुस्से की आदत हो जाती है वो अक्सर जायज और नाजायज नहीं देखते। ओफो अब्बा, ऐसा कौन सा भयानक गुस्सा करता होगा वो? और जो कुछ भी होगा ना, मैं सह लूंगी।